वादा किया था, इसलिए मैं बात को मुकम्मल करूंगा। और किसी की यहाँ कोई दिलादारी मकसूद नहीं, बल्कि हम सरवर कायनात का दिफा करने के लिए बैठे हैं, दीन का दिफा करने के लिए बैठे हैं, सारे मक्कब का दिफा करेंगे। एक जुमला यहाँ पे पेश कर रहा हूँ। बहुत से हमारे मुसलमान भाई कह देते हैं कि तुम लोग शिया हज़रत अली अलैहिस्सलाम को रसूल खुदा से बढ़ा देते हो। मुसीबत यह है कि वो मौला अली को हमारी निगाहों से देखते हैं। पहुंच गए हैं, हक अदा कर रहे हैं, हक अदा कर रहे हैं। मोहब्बत ममनून, मैं सोच रहा था जुमला मुकम्मल करूंगा। भाई हक अदा कर रहे हैं, रात के 11 बजे आप इस मोहब्बत से सुन रहे हैं। तो मुसीबत यह है कि वो मौला अली को हमारी निगाहों से देखते हैं। सुनने और देखने के बाद कहते हैं ये हजरत अली को कितना ज्यादा मानते हैं, इतना तो हम रसूल खुदा को भी नहीं मानते। उसके बाद फिर सरवर कायनात को अपनी निगाहों से देखते हैं। उनसे दरखास्त ये है, जिन निगाहों से अली को देखो उन्हीं निगाहों से। अब पहुंच गए, अब पहुंच गए। अज़ीज़ान गिरामी, मेरा मौजू आज मैं मुकम्मल करूंगा क्योंकि वक्त गुजर जाता है। हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम, वो अल्लाह वो है जिसने मक्के वालों में से, तर्जुमा कर रहा हूं, अब मैं दलील भी दूंगा। उम्मीयून, उम्मी की जमा है उम्मीयून, उम्मी की जमा। उम्मी 7 मानी लिखे हैं लुगत वालों ने लफ्ज उम्मी के। उम्मी माँ से मंसूब, माँ को भी कहते हैं उम्मी, मेरी माँ। उम्मी माँ से मंसूब, उम्मी अनपढ़ को भी कहते हैं। मक्के का नाम है उम्मुल कुरा, सारी जमीनों की माँ। और ये मक्के वाले कहते थे, सब लोग कहते थे। कुरान से एक सूरह आले इमरान, सूरह आले इमरान, सूरह आले इमरान है, सूरह इमरान नहीं है। मैं सिर्फ इशारा करके आगे बढ़ूंगा, तफसील में नहीं जाऊंगा। जो पहुंच गए हैं वो पहुंच गए, जो नहीं पहुंचे वो नहीं पहुंचे। सूरह इमरान नहीं है। तमाम मुसलमानों ने तीसरे सूरह का नाम रखा है सूरह आले इमरान। आले इमरान, 3 इमरान मशहूर हैं। मैं बेटे या बेटी का नाम बचाऊंगा, आप पहुंच जाएंगे। मूसा इब्ने इमरान, जनाबे मूसा के वालिद का नाम इमरान, मरियम बिनते इमरान। और तीसरे इमरान हैं हजरत अबू तालिब। तवज्जो, ये तो आप अपनी मोहब्बत में फौरन दाद दे गए, दलील सुन के दाद दीजिएगा, उसके बाद कोई खामोश ना बैठे। तो 3 इमरान है, सारे मजमे की तवज्जो। जनाबे मूसा के मानने वाले, उनकी जो औलाद हैं वो आज यहूदी हैं। अल्लाह कुरान में कह रहा है इन्नल्लाह इस्तफा, अल्लाह ने चुन लिया। इन्नल्लाह इस्तफा आदम व नूहन व आला इब्राहीमा व आला इमराना अलल आलमीन। अल्लाह ने चुन लिया आदम को, आले आदम को नहीं। अल्लाह ने चुना नूह को, आल को नहीं। फिर अल्लाह ने कहा लेकिन इब्राहीम को आल समेत चुना, और फिर चुना इमरान को सारी कायनात पे। व आला इमराना अलल आलमीन, इमरान की आल को आलमीन पे फौकियत दी। तो कौन से इमरान की आल को अल्लाह ने सब पे फौकियत दी, सब पे तरजीह दी। जनाबे मूसा के वालिद इमरान आल है यहूदी। जनाबे मरियम के वालिद इमरान सिर्फ एक बेटी, जिनका एक ही बेटा जो आसमान पे है, शादी नहीं की, आल नहीं है। तीसरे इमरान अबू तालिब, जिनकी आल में अली है, हसन है, हुसैन है, सज्जाद है, 12 इमाम है। थोड़ी सी तवज्जो कर लीजिएगा। तब अल्लाह फरमा रहा कुरान करीम में सूरह आले इमरान, बड़ी जिम्मेदारी से पेश कर रहा हूं। इन्ना अव्वल बैतिन, अल्लाह कह रहा बेशक। जब अल्लाह कहे ना शक नहीं है, उसने दुनिया बनाई है वो बता रहा है। इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता। शिया सुन्नी सारे तर्जुमे दोबारा आज देख के आया हूं, सारे तो नहीं, 186 तर्जुमे नहीं देखे, लेकिन शिया सुन्नी तर्जुमे देखे हैं। सब ने तर्जुमा किया, सबसे पहला घर
जो अल्लाह ने दुनिया में लोगों के लिए बनाया वो है जो मक्के में है। मुबारकन व हुदल लिल आलमीन, बरकत वाला भी है और आलमीन के लिए हिदायत भी है घर, है बैत। बैत उसे कहा जाता है जहां रात गुजारी जाए। थोड़ी सी तवज्जो कर लीजिएगा, बाता यबीतो से बैत है। अगर अफराद पहुंच गए, कोई अपने आप में नहीं होगा, कोई खामोश नहीं बैठेगा। जहां रात गुजारी जाए वो कहलाता है बैत, जहां बैतूता किया जाए। कोई मुसलमान दिखा दो जो खाना काबा को हो कहे ये बैतुल्लाह नहीं है। सारे मुसलमान कहते हैं खाना काबा है बैतुल्लाह, अल्लाह का घर। क्या अल्लाह वहां रहता है? अभी नहीं, थोड़ी सी तवज्जो कर लीजिएगा, खुदा का वास्ता। भाई क्या अल्लाह वहां रहता है? नहीं। अगर अल्लाह खाना काबा के अंदर है तो फिर वो अल्लाह ही नहीं, क्योंकि अल्लाह है ला महदूद। बैत की हैं दीवारें, वो है महदूद। तो कोई ऐसा हो जो इस बैत को बैत बनाए, जिसने वहां बैतूता किया हो, जिसने वहां रात गुजारी हो, खुदा रसूल की कसम, मोहम्मद मुस्तफा की कसम, अली मुर्तजा की कसम, खाना काबा में बुत तो रखे थे। कोई इंसान वहां रात नहीं रहा, बस एक ही बीबी थी जो 13 रजब को गई, रात गुजारी, जो बच्चा लाई, नाम था अली, उसे कहते हैं वलीउल्लाह। मैं मोहब्बत का ममनून हूं आपकी। तो अज़ान गिरामी, सबसे पहला जो घर बनाया गया ज़मीन पे वो है बैतुल्लाह, वो अल्लाह का घर है। और अल्लाह फरमा रहा है कि ये क्या है? ये है, इसीलिए कहते हैं इसे उम्मुल कुरा। मक्के को कहते हैं उम्मुल कुरा। ये है तमाम ज़मीनों की माँ। तवज्जो, एक जुमला कह के आगे बढ़ जाऊंगा। इसीलिए दरख्त की जड़ को कहा जाता है दरख्त की ये है दरख्त की माँ या दरख्त की जड़। अज़ान गिरामी, घर की बुनियाद को भी कहते हैं। और अगर किसी बीबी को रसूल खुदा कह दें हिया उम्मो अबीहा, कि ये अपने बाबा की माँ है, यानी ये असल है, ये जड़ है। जो इससे फिरा वो मुझसे फिरा, जिसने इसे नाराज किया उसने मुझे नाराज किया, जिसने इसे राजी किया उसने मुझे राजी किया, जिसने मुझे राजी किया उसने अल्लाह को राजी किया। अब समझ में आया, अल्लाह से कोई डायरेक्ट नहीं हो सकता। अगर रजी अल्लाह बनना है तो फातिमा को राजी कर लो। लोग पहुंचे या नहीं पहुंचे? अज़ान गिरामी, इमाम समझा सकते हैं कि लफ्ज़ के माना क्या है। आपने फरमाया जो खुद उम्मी हो, खुद माज़अल्लाह अनपढ़ हो, वो लोगों को क्या सिखाएगा, लोगों को क्या पढ़ाएगा? तो अज़ान गिरामी, तमाम के तमाम दुनिया के अंदर पढ़ाने वाला ऐसा होता है, सिखाने वाला ऐसा होता है, तालीम देने वाला ऐसा होता है जो दूसरों से बेहतर हो। कभी आप किसी ऐसे के पास पढ़ने जाएंगे जो आपसे भी इल्म में कम हो, लिखने पढ़ने में कम हो, जिसे खुद उर्दू ना आती हो, आप अपने बच्चे को भेजेंगे कि ये उर्दू सिखा दे। जिसे अरबी ना आती हो, कहेंगे बेटा इनसे अरबी पढ़ लेना। जिसे फारसी ना आती हो, अंग्रेजी ना आती हो, रियाजी ना आता हो, कभी भेजेंगे इसे रियाजी नहीं आता, जाओ जाके पढ़ लो। जो कायनात को पढ़ाने आया हो, अफजल तरीन किताब, कायनात की सारी किताबों का इल्म, सारी जबानों का इल्म अगर उसे ना हो, इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सरवरे कायनात को सिर्फ अरबी लिखनी पढ़नी नहीं आती थी, दुनिया की हर जबान समझते भी थे, बोलते भी थे। आप तो परेशान हो गए हैं, मैं तो अली के शियों से मुखातब हूं, अब बोल रहे हैं। अज़ीज़ान गिरामी, रसूल खुदा सिर्फ इंसानों की नहीं, जानवरों परिंदों की भी जबानें समझते थे। ये हमारा अकीदा। रसूल खुदा को समझना है अहले बैत से। मैंने कहा मौला कायनात खुद रावी हैं। ये खास तौर से आपकी नजर कर रहा हूं, आज की मजलिस शायद इसी पे तमाम कर दूंगा। अज़ान गिरामी, मौला कायनात कहते हैं सरवरे कायनात गुजर रहे एक मकाम पे, एक हिरनी, उसी मकाम पे एक मर्तबा एक आदमी, एक शिकारी, उसके गले में रस्सी बांध के एक काफिर, एक यहूदी घसीटता हुआ ले जा रहा है।
हिरनी रुक जाती है और मौला कहते हैं कि एक मर्तबा वो काफिर जो था वो दौड़ता हुआ गया, धकेलना शुरू किया, रस्सी को उसने ढील दी कि मैं किस तरह से हिरनी हिल नहीं रही। का एक मर्तबा उस काफिर ने देखा कि उस हिरनी ने रसूल खुदा को फसीह बलीग अरबी ज़बान में सलाम किया। जैसे ही उस हिरनी ने कहा कोई बात नहीं, दरवाज़ा है, कुछ नहीं, एक मर्तबा हिरनी ने कहा अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। वो काफिर परेशान एक मर्तबा रसूल खुदा को देखने लगा। रसूल खुदा ने कहा रुक जाओ, अभी बात मत करना, मुझे ज़रा इस हिरनी की बात सुनने दो। पता नहीं लोग हैं या नहीं है। सरवर कायनात फरमाते मुझे हिरनी की बात सुनने दो। आप करीब हुए, हिरनी ने कुछ आपकी खिदमत में अर्ज़ किया, आपने सुना और एक मर्तबा कहा ओ शिकारी, मैं इस हिरनी की ज़मानत देता हूँ, मैं ज़मानत देता हूँ, मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल ज़मानत देता हूँ, ये हिरनी वापस आएगी। इसने अभी अभी मुझसे दरख्वास्त की है या रसूल अल्लाह, इस शिकारी से कहें मेरे 2 बच्चे हैं इस पहाड़ के पीछे, मैं आखिरी मर्तबा बच्चों को दूध पिला दूँ, मैं वापस आ जाऊँगी। हबीब खुदा ने कहा मैं ज़मानत दे रहा हूँ ये वापस आएगी। उस काफिर ने कहा मुझे यकीन है वापस आएगी, लेकिन क्यों? इसे इसके खुदा ने ज़बान क्यों दी? ये आपको अरबी में सलाम कर रही है, ये ज़मानत मांग रही है आपसे और आप ज़मानत दे रहे हैं, और मुझे यकीन है जब आप ज़मानत दे रहे हैं वापस आएगी। मैं नहीं जानता आप कौन है, आपका चेहरा और इस जानवर का आपको अरबी में सलाम करना बता रहा है, ये वापस आएगी। क्यों, आप कौन है? कहा तूने सुना है कोई अल्लाह है? कहा हाँ, जनाब मूसा बता के गए थे। कहा उस खुदा का मैं रसूल हूं, मैं ज़मानत दे रहा हूं। एक मर्तबा उस यहूदी ने कहा मैं आप पे ईमान लाता हूं और आपकी वजह से इस हिरनी को आज़ाद करता हूं। यहूदी और ईसाई भी मोहम्मद के इल्म और हिकमत की वजह से मुसलमान हुए थे, तो कम से कम मुसलमानों को नहीं कहना चाहिए वो लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। सुनिएगा, हाथ जोड़ के दरखास्त है मुझे मसाइब मुकम्मल कर लेने दें। जनाबे मुस्लिम के लाशे को दारुल इमारा से ज़मीन पे फेंका गया, कूफे में फिराया जा रहा था। जनाबे सैयद शुहदा ने कहा अब्बास खैमे यहीं नस्ब कर दो, आज रात में सफ़र नहीं करूँगा। जैसे ही खैमे नस्ब किए गए ना, जनाबे अब्बास को आवाज़ दी। मौला हुसैन ने कहा अब्बास ज़रा मेरी बहन ज़ैनब को बुला दो। मौला अब्बास गए, कहा बीबी आपको मौला ने बुलाया है। जनाबे ज़ैनब आई, आके देखा मौला हुसैन की आंखों में आंसू हैं, चेहरा गमगीन है। भैया क्या बात है? कहा ज़ैनब कूफे से बुरी खबर आई है, ज़ैनब ज़रा रुकैया को बुला दो। जनाबे ज़ैनब समझ गई, आई, कहा रुकैया भैया ने बुलाया। जनाबे रुकैया ने अपनी बेटी को आवाज़ दी, आतिका मामू ने बुलाया। जनाबे आतिका का हाथ पकड़ा, मौला हुसैन की बारगाह में आई। जनाबे अपनी बहन जनाबे रुकैया को आता देखा, मौला हुसैन मसनद से खड़े हो गए। मेरी तरफ देखिएगा, मौला हुसैन आगे बढ़े, जनाबे आतिका के सर पे हाथ रखा। जैसे ही हाथ रखा ना, जनाबे आतिका हाशमी बच्ची थी, हाथ का रखना था। बीबी ने फौरन मामू को देखा, कहा मामू जान मेरे बाबा खैरियत से हैं? मामू जान आपने ऐसे हाथ रखा है जैसे यतीमों के सर पे हाथ रखा जाता। मौला हुसैन के आंसू बहने लगे। आपने रो के फरमाया बेटी अपने आप को यतीम ना समझना, अभी मामू जिंदा है। मैं हाथ जोड़ के दरखास्त कर रहा हूं, आखिरी जुमले सुन लीजिए। अब आप मुझे पढ़ने नहीं दे रहे जैसे आप बेताबी कर रहे हैं। एक मर्तबा मौला ने हाथ रखा, कहा बेटी अपने आप को यतीम ना समझना, मामू जिंदा। मौला ने आवाज दी ज़ैनब मेरी संदूकची ला दीजिए। जनाबे ज़ैनब संदूकची लाई। मौला ने 2 बालियां निकाली, जनाबे आतिका के कानों में पहनाई। कहा बेटी कल ईद है, बालियां पहना रहा हूं, अपने आप को यतीम ना समझना। बाप बेटियों को बालियां पहनाते हैं। एक बच्ची खड़ी देख रही थी, नाम सकीना था।
बच्ची समझ गई। अगर कोई बच्ची यतीम हो ना, उसके सर पे शफकत का हाथ रखा जाता, कानों में नई बालियां पहनाई जाती हैं। शाम गरीबा आ गई, यतीम बच्ची इंतजार में थी, कोई मेरे सर पे हाथ रखेगा, मुझे नई बालियां पहनाएगा। इतने में शिमर आ गया, उसने ऐसा हाथ रखा, बीबी का बालों को छुड़ाना मुश्किल हो गया। जब उसने बालियां उतारी, बीबी ने आवाज दी, चाचा अब्बा